गुड आफ्टरनून बच्चों। अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिव्यू करते हैं। अपन ने अपना फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ क्या देना, ओपिनियन। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्टिव थे। क्या ऑब्जेक्टिव थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई ऑडिट क्यों कराते हैं लोग, सिर्फ ये जानने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका, फ्रॉड को पकड़ना, अगर उनके यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो। समझ में आया, ये पढ़ा था अपन ने। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि भाई प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्यों एक ऑडिटर अपने दिमाग में क्या क्या रख के चलता है। तो अपन ने पढ़ा क्या क्या, तीन टॉपिक पढ़े थे ना, सिस्टम, अकाउंट्स एंड ऑडिट। समझ में आया था ये। फिर लास्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। याद है ना, जो पापा चेक करे उसे इन्वेस्टिगेशन, और जो मदर चेक करती है उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट। शायद अब मैं रिपीट नहीं कर रहा, सारे पॉइंट आपको ध्यान है। अब बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना टाइप्स ऑफ ऑडिट। मतलब अभी अपने क्लियर हो गया कि ऑडिट मतलब केवल होता है ये जानना कि इस चीज को लेके सब ठीक चल रहा है या नहीं। अब आगे चैप्टर कहता है कि एक बंदा जो होता है, वो बंदा अपने दिमाग के अंदर कई तरह के डाउट रखता है। मेरी बात ढंग से समझना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं अंबानी का। मेरी बात सुनो बच्चों, अभी लॉकडाउन में 3 महीने 4 महीने इतना टाइम कुछ हो चुका है, आपने मुकेश अंबानी को देखा होगा। वो मुकेश अंबानी अपनी छत पे बैठा है, उसने खुद ने अभी ट्विटर पे डाला, मैं 40 दिन से घर पे हूँ, 50 दिन से घर पे हूँ, आराम से। कभी प्राइम मिनिस्टर बोलते थाली बजा रहा है, फ्री है, हंस रहा है। और दूसरी चीज, अखबारों में पढ़ रहे होंगे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी में आज फेसबुक ने पैसे लगा दिए, आज इस कंपनी ने पैसे डाल दिए। बच्चों एक आदमी इतना फ्री बैठा है घर के अंदर, आराम से फ्री है, और उसके बावजूद गजब पैसे कमा रहा है। इंडिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो। ये ऐसा क्यों बच्चों कि उसको कोई टेंशन नहीं हो। एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, उस मुकेश अंबानी को टेंशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसको पता है कि उसका ऑडिट का सिस्टम बहुत परफेक्ट है। मेरी बात सुनो बच्चों, आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ ऑडिट। टाइप ऑफ ऑडिट मतलब क्या होता है, वो तरीके, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके जिससे एक बिजनेसमैन खुश हो जाता है। हमें सबका मीनिंग याद रखना है। ये ऑडिट क्या होती है, ऑडिट के तरीके क्या है, मेन अपने को सिस्टम ध्यान रखना है, ये चीज क्यों होती है, रटना वटना नहीं है। हमें मल्टीपल चॉइस में हमारे कंसेप्ट सुधारने। तो मेरी बात सुनो बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर जैसे मैं अंबानी की बात कर रहा हूं तो उसी पे चलते हैं अपन। अंबानी कौन है, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। अब इस एम्प्लॉयर की मेरी बात सुनो, वो खुश है, लेकिन उस खुश के अंदर कोई ना कोई ऐसी वजह छुपी है जिसकी वजह से वो कहता है कुछ भी हो जाए अपने टेंशन नहीं है। अब वो टेंशन क्या होती है, पहले मेरी बात सुनो प्लीज। आप अपने पे लेके देखो, या फिर अभी अपन इस पे लेके चल रहे हैं, तो एक बात सोचो, अगर आप मुकेश अंबानी की जगह घर पे बैठे हो और आपका इतना बड़ा बिजनेस है, तो थोड़ा सा सोचो बच्चों, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तो लास्ट तक कभी दिक्कत नहीं आएगी, और ये बात एग्जाम में भी ध्यान रहती है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, आप मुकेश अंबानी की जगह हो, अब आपका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो आप सोचो जरा, आपके मन में किन किन चीजों को लेके टेंशन हो रही होगी, किन किन बातों को लेके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा कि इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो क्या क्या बात का डर लग रहा होगा। मैं आराम से घर पे बैठा हूं, तो पहली बात, पहला डर, फर्स्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, हजारों करोड़ रुपए मेरा टैक्स होता है, क्या वो टैक्स टाइम पे तो पे हो रहा है या नहीं। कल टाइम पे नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले मेरे घर पे आ जाए और मेरी घर की एसेट ही उठा के ले जाए, इंटरेस्ट लग जाए, पेनल्टी लग जाए। तो पहला, अंबानी की जगह अगर आप हो या अंबानी खुद है, तो सबसे पहला घर बैठा है और उसको मन में लग रहा है कि टैक्स टाइम पे हो रहा है या नहीं। दूसरा, कंप्लायंस ऑफ लॉ। अगला डर क्या है अंबानी के दिमाग में, कि मेरे ऊपर इतने बड़े बिजनेस पे भारत के 500 कानून लगता है, ग्रेचुटी, बोनस, बोनस, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो बोनस लगेगा, 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है ग्रेचुटी लगेगा। तो अब अगला डर क्या है कि अगर किसी कानून को मैं मानना भूल गया तो ऐसा ना हो कि रिलायंस का लाइसेंस ही रद्द हो जाए। अगला डर इसको ये भी है। तीसरा डर क्या है, लोन एंड आउटसाइडर। लोन एंड आउटसाइडर मतलब रिलायंस को पता है कि जो बाकी लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, शेयर होल्डर है, उसे लोन देने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि रिलायंस बढ़िया बिजनेस करे। तो तीसरा डर क्या है उसके, कि क्या पता वो जो लोन देने वाले और जो लोग शेयर होल्डर है, भारत की जनता है, वो मेरे से खुश है या
तीसरा डर तो बच्चों समझ में आ रहा है? आप इस हर डर का सॉल्यूशन याद रखोगे। पहला डर क्या है उसको कि सरकार को टैक्स जा रहा है या नहीं जा रहा, घर बैठा बैठा वो सोच रहा है। दूसरे उसकी प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे कानून की कंप्लाइंस हो रही है क्या नहीं। तीसरा, लोग मुझसे खुश हैं या नहीं है। चौथा, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो एम्प्लॉइज दबा के खर्चा कर रहे हैं, जहां 1000 का खर्चा करना है वहां 5000 का आइटम लेकर आ रहे हैं और इतना कॉस्ट कल बढ़ जाए कि सेल ही नहीं हो। तो चौथा डर क्या है उसका? खर्चा। पांचवा डर क्या है? सबसे बड़ी बात जो आपके हाथों हाथ दिमाग में भी आ गया होगा, घर बैठा है तो एम्प्लॉय वहां ऑफिस में बैठ के फ्रॉड तो नहीं कर रहा। समझ में आ रही है? तो अगला डर क्या है उसके अंबानी के दिमाग में? फ्रॉड। कि ऐसा ना हो एम्प्लॉय इतना बड़ा फ्रॉड कर दे, जैसे बड़े बड़े आईसीआईसीआई बैंक वगैरह में आपने सुना होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्टर एमडी वगैरह ने इतना फ्रॉड कर दिया कि कंपनी डूबने के कगार पे आ गई। तो समझ में आ रहा है बच्चों? और वो डूबने की कगार पे क्यों है इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं। तो अगला डर क्या है अंबानी जी के दिमाग में कि कोई उनके यहाँ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। अगला, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। यूं तो नहीं कि एम्प्लॉइज को मैं 8 घंटे की तनख्वाह दे रहा हूं, 4 घंटे में ही उठ के चले जाता है। जिस बंदे को, ढंग से समझना, जिस बंदे को फैक्ट्री के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया हुआ है वो अकाउंट्स का काम कर रहा है, मतलब पता ही नहीं, इंजीनियरिंग वाला अकाउंट्स का काम कर रहा है, अकाउंट्स वाला कुछ और ही लेके बैठा है। तो अगला उसके मन में डर है एम्प्लॉइज ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारे डर एक बड़े बिजनेसमैन के दिमाग में होते हैं। छोटा बिजनेसमैन जो एक दुकान चला रहा होता है वो ये सारे काम खुद करता है, खुद खराब भी करे तो भी उसी का नुकसान, अच्छा करे तो नफा भी उसी का। वो नहीं सोचता ये सब ऑडिट किसके लिए? वो बोलता है ना अमीरों के चोचले, बोलता है ना अपन एक वर्ड, तो ये अमीरों के काम की चीज है। ठीक है, तो अगली चीज है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। और लास्ट, इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब वो ये सोचेगा, जैसे अपना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अपना ये सिटीजन का कैलकुलेटर आता है ना। अब ये सिटीजन का कैलकुलेटर बच्चों अपन जब मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखते हैं तो दिखता है 300 रुपए का, मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है तो वो 100 रुपए का। चल रहे दोनों बराबर है, ठीक है, अपन बॉयकॉट चाइना वगैरह लिख तो रहे, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? मेड इन इंडिया में 3 गुना खर्चा करना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का इनपुट आउटपुट रेशियो खराब है एज कंपेयर टू चाइना। भाई इंडिया में 300 रुपए खर्च करके जहां पर एक कैलकुलेटर बन रहा है वो चाइना वाले 100 रुपए में ही बना डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है इनपुट आउटपुट रेशियो में। उस खर्चा वो भी उतना करे, अपन भी उतना करे, लेकिन वो ज्यादा चीजें बना लेते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, अपन से उतना बनता नहीं। समझ में आया? आपने लेबर, ओवरहेड और ये होलसेल प्लान, रोहन प्लान, कॉस्टिंग में सुना होगा, वो सब कुछ उसी पे बेस्ड है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी है? एक एम्प्लॉयर की जो अच्छा खासा बिजनेस लेकर बैठा है और ये चीजें उसे सता रही है कि उसका क्या होगा। इन सब चीजों का सॉल्यूशन उस एक ही चीज में है, दैट इज किस में है बच्चों? ऑडिट में। अब बात आती है वो क्यों खुश है इतना अंबानी और सैटिस्फाई होकर दबा के खर्च कर रहा है, आराम से थाली बजा रहा है, मस्ती से घर पे बैठा है, वो क्यों? क्योंकि इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने इन चीजों से ढूंढ रखा है। बच्चों आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद नहीं रखनी, इन सब के कांसेप्ट पे जाना, आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अपने इस तरह टॉपिक पे क्या है? सॉल्यूशंस ड्यू टू ऑडिट। सॉल्यूशंस किसके? इन प्रॉब्लम्स के। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ऑडिट में दिए गए हैं, इसकी वजह से वो मस्ती से बैठा है। अब पहली प्रॉब्लम, पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स टाइम पे जमा हो रहा है या नहीं? तो क्या करेंगे अंबानी जी? एक टैक्स ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। एक टैक्स ऑडिटर नॉर्मली सीए वगैरह होता है, उसको अपॉइंट करके बोलेंगे तेरा कुछ काम नहीं है, बस यही काम है कि टैक्स टाइम पे गवर्नमेंट को चला जाना चाहिए। नहीं गया तेरी नौकरी भी जाएगी और तुझसे बॉन्ड भरवाया हुआ है, मेरा नुकसान तेरे से वसूलूंगा। और इतना हाई लेवल का सीए उनका होगा कि वो गलती ही नहीं करने देगा। तो अब वो फ्री है। अंबानी को क्या करना है? एक फोन लगाना है टैक्स ऑडिटर को, नंबर सही होगा उसके, कॉल लगाएगा कि टैक्स वगैरह टाइम पे हो गया, उसने कहा सर हो गया, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ऑडिट कर ली, वो फ्री। समझ में आया? तो पहली प्रॉब्लम थी टैक्स टाइम पे जाएगा या नहीं, तो उसने उसकी क्या करा दी? टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट डर क्या है उसे? कोई लॉ या कानून तो नहीं टूट रहा, तो लॉ या कोई कानून तो नहीं टूट रहा, उसके लिए वो क्या करेगा? सीएस को अपॉइंट करेगा। सीएस जो होता है बच्चों वो होता है सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए। आप सीएस का कोर्स कंप्लीट करके जो काम करोगे किसी कंपनी में, आपको ये टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं, आपको मिलती है सेक्रेटरियल ऑडिट।
समझ में आया? तो वो अपने सीएस के नंबर डायल करेगा और बोलेगा ये जो लेबर लॉ, बोनस, ग्रेचुटी, इतने सारे कानून है, फॉलो कर रहे हो ना, ध्यान तो रख रहे हो कि सबका फॉर्म वॉर्म टाइम पे जा रहा है? वो कह रहा बेफिक्र रहो सर, मैंने चेक कर लिया। तो अंबानी की ये टेंशन भी फ्री के बाद सेक्रेटरियल ऑडिट हो गई, अपनी ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम, लोग खुश हैं या नहीं, या लोन वगैरह मिल जाएगा या नहीं, उसके लिए एक और ऑडिटर अपॉइंट करेगा। वो ऑडिटर कोई प्रोफेशनल, कोई इंटेलिजेंट पर्सन, कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है या सीए हो जाता है नॉर्मली। उसको कौन सी ऑडिट करवाएगा? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब वेयर ऑडिट इज मेड ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। मतलब P&L और बैलेंस शीट, आज मैं हूं, मुझे अंबानी की परफॉर्मेंस देखनी है, मैं ये नहीं देखूंगा कि उसके एम्प्लॉइज टाइम पे आ रहे हैं या नहीं, टैक्स टाइम पे पे हो रहा है या नहीं। सीधा जैसे ही किसी भी कंपनी की आप परफॉर्मेंस के लिए आप लिखोगे गूगल पर, वो उसकी बैलेंस शीट और P&L शो कर देगा और देख के जज कर लो वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो मेन चीज दिखाना लोगों को क्या है वो तो बढ़िया हो, तो उसके लिए कौन सी ऑडिट कराता है? फाइनेंशियल, कि ऐसे बना P&L और बैलेंस शीट के लोग देखते ही खुश हो जाए। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि अड़ोस पड़ोस के लोग, लोन देने वाले लोग, शेयर होल्डर खुश हो जाए। चौथी प्रॉब्लम, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ऐसा तो नहीं है कि 1000 रुपए का खर्चा 5000 रुपए जा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है? कौन सी ऑडिट करा लो? कॉस्ट ऑडिट। बच्चों ये जो सीए में होता है, आपने सुना होगा ना, सीए के लिए भी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जॉब ढूंढ रखा है, अपने लिए भी ढूंढ रखा है, और ये सीएमए वालों के लिए ढूंढ रखा है। ये सीएमए वालों में कॉस्ट, लेबर, ओवरहेड, ये सब आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड चैप्टर आता है ना, वो यही है बच्चों कि एक सीएमए क्या करता है? कॉस्ट ऑडिटर उस कंपनी के खर्चों को इवैल्यूएट करता है, क्या कंपनी का खर्चे में कम करने का स्कोप है, इस जगह खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो ये सारी चीजें चेक कहां पे होती है? कॉस्ट ऑडिट। समझ में आता जा रहा है आप लोगों को? तो कॉस्ट ऑडिट से भी उसको जो खर्चे की प्रॉब्लम थी, जो बैठा बैठा उसके मन में डर था खर्चा बढ़ के इतना नहीं हो जाए कि सेल्स भी कम पड़ जाए, वो उसकी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रॉड। एम्प्लॉइज फ्रॉड तो नहीं कर रहे, जो सेल हुई उसका पैसा घर तो नहीं ले जा रहे, फर्जी खर्चा तो डेबिट नहीं कर दिया। इन सब के लिए एक बहुत बड़ी ऑडिट होती है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। ये कंपनियों के अंदर होती है बच्चों। जैसे मैं जहां भी बड़ा डिपार्टमेंट आप देखोगे, हर बड़े डिपार्टमेंट में एक इंटरनल ऑडिट विंग अलग से होती है। वो ऑडिट विंग का काम करना नहीं है ऑफिस में कि ऑफिस में आए और काम कर रहे, उनका काम यही है कि बड़ी कंपनी की हर ब्रांचेस में घूम घूम के चोरी पकड़ो। इनको कहा हुआ यही है, हर ब्रांचेस में जाओ और वहां का फ्रॉड चेक करो कि वहां कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो जब खुद के एम्प्लॉइज पर थोड़ा भरोसा कम होता है कि चोरी नहीं होगी और ध्यान नहीं दोगे तो चोरी करेंगे, तो उसके लिए कौन सी ऑडिट होती है? इंटरनल ऑडिट। समझ में आ रहा है? अगला क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज को प्रमोशन देना है, किस बंदे को कहां रखना है, उसके लिए जो एक्सपर्ट टीम होती है, एमबीए वगैरह नॉर्मली होता है, ये लोग बाहर से जिन्होंने एमबीए वगैरह कर रखी है, उन लोगों को बैठाया जाता है और बोला जाता है, आपने एचआर डिपार्टमेंट वगैरह सुना होगा ना, वो डिपार्टमेंट ये देखना है कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बुरा काम कर रहा है, किसको रखना है, किसको हटाना है। तो अंबानी की जो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉइज को प्रमोशन दूं नहीं दूं, किसको रखूं, उसके लिए अंबानी कौन सी ऑडिट कराएगा बच्चों? मैनेजमेंट ऑडिट। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो सारी प्रॉब्लम उसकी, सारी सॉल्यूशन कौन कर रही है? ऑडिट। और एक लास्ट प्रॉब्लम उसकी, ये इनपुट आउटपुट रेशियो। मतलब मैं 100 रुपए खर्चा करूं तो एक भी कैलकुलेटर ना बने, और चाइना वाला 100 रुपए खर्च करके 2 कैलकुलेटर बना ले, तो इनपुट आउटपुट रेशियो किसका अच्छा है? उसके लिए ये देखने के लिए कि मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो कैसे इंप्रूव करूं, तो उसके लिए कौन सी ऑडिट होती है बच्चों? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब 10 लोगों को खड़ा करके देखा जाएगा कि आपको बराबर का पैसा दिया गया, सामान दिया गया, आप 1 घंटे में देखते हैं कौन कितने प्रोडक्ट बनाता है। खर्चा 10 के ऊपर बराबर किया, लेकिन एक ने 6 प्रोडक्ट बना दिए, एक ने 5 बना दिए, तो इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो चेक किया जाता है। ठीक है, तो अंबानी क्या करता है, ये रेशियो भी, इसकी भी ऑडिट कराता है, एफिशिएंसी ऑडिट, ताकि उससे पता चले कौन चीज ज्यादा उसकी एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है बच्चों, और भी होती है, लेकिन एक मेन जो एक कंपनी वाला जो ध्यान रखता है वो ये है उसकी प्रॉब्लम्स, और वो है इसका सॉल्यूशन। तो वापस 2 मिनट फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर अंबानी को टैक्स की प्रॉब्लम है कि सरकार के पास टैक्स जा रहा है या नहीं और सही जा रहा है या नहीं, तो कौन सी ऑडिट कराएगा बच्चों? टैक्स ऑडिट। दिमाग में रखना, टैक्स ऑडिट अब किसके लिए होती है? नेक्स्ट,
उसको, और ये किसके लिए कौन होता है, नॉर्मली सीए होता है। अगला, उसको लगता है कि लॉ की बोनस, ग्रेचुटी, 50 तरह के कानूनों की कंप्लाइंस हो रही है नहीं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे कराएगा, सीएस से। और सीएस कौन से ऑडिट करेगा बच्चों, सेक्रेटरियल ऑडिट। थर्ड प्रॉब्लम, दुनिया खुश है या नहीं, लोन देने वाला खुश है या नहीं, वो तो बैलेंस शीट ही देखेगा, और बैलेंस शीट चेक करवाने के लिए कौन से ऑडिट कराएगा बच्चों, वो फाइनेंशियल ऑडिट। ये सारे सॉल्यूशंस है अपनी इस प्रॉब्लम के, आप लिंक बैठाकर सबको पढ़ते जाना। नेक्स्ट, कहीं खर्चा इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा कि सेल कम दिख रही है, तो ऐसी ऑडिट के लिए वो कौन सी ऑडिट कराएगा, सीएमए से। कौन सी ऑडिट कराता है, कॉस्ट ऑडिट, ताकि पता चल जाए कि भाई ये खर्चा हटा दूं, ये खर्चा और बढ़ा दूं, ये क्लियर होता है इससे क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखता है कि एम्प्लॉय चोरियां तो नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रखूंगा तो और फ्रॉड बढ़ जाएगा, तो फ्रॉड खत्म करने के लिए खुद की ही स्टाफ की एक विंग अलग करने को कौन सी ऑडिट बोलते हैं बच्चों, इंटरनल ऑडिट। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। नेक्स्ट कौन सी ऑडिट, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस, प्रमोशन किसको देना है, हटाना किसको है, रखना किसको है, उसके लिए कौन सी ऑडिट होगी, मैनेजमेंट। और लास्ट क्या, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा करने के लिए जो ऑडिट कराएगा उसे कौन सी ऑडिट बोलते हैं, एफिशिएंसी। इसका मीनिंग आप समझ लो, डेफिनेशन में अभी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर अपन छोटी मोटी फर्म वगैरह की ऑडिट होती है वो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए।